अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी क्या है? आज आपके लिए सूप बन रहा है जो कि चाइनीज़ है ऑब्वियसली, पर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डल रही कि जैसे चिकन कॉर्न सूप होता है, हॉट एंड सावर होता है, ये प्लेन चिकन सूप है, इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही। ऑल द टाइम फेवरेट है हमारे घर का। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या लिया, एक होल लेग ली थी, बोन्स के साथ मैंने यूज़ कर रही हूँ। 2 मैंने विंग्स ली हैं, इनका स्किन उतार लिया है, और एक मेरे पास चिकन का थाई है विदाउट बोन्स। तो ये मैंने लिया है, बोन्स इसलिए लिए हैं कि उसका फ्लेवर यखनी में आ जाएगा तो टेस्ट अच्छा करेगा। थोड़े से ग्रीन अनियंस ले लिए हैं, ग्रीन पेपर ले लिए हैं 2, और पानी आपको चाहिए होगा इस चिकन के लिए तकरीबन 8 कप पानी चाहिए होगा। ये 2 कप है, मैं 8 कप डालूंगी इसमें, तो आपको 8 कप पानी चाहिए होगा। कॉर्न स्टार्च है मेरे पास 5 टेबल स्पून, 2 चिकन बोलियान के मेरे पास क्यूब्स हैं, और 2 अंडे हैं मेरे पास। सोया सॉस है 1 टीस्पून, और ये मेरे पास विनेगर है जो कि मैं सॉस के लिए भी यूज़ करूँगी, और उसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा सूप के अंदर। 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, और ये सराचा सॉस है। स्टोव ऑन कर दिया मैंने, और इसमें पानी जा रहा है। ये 2 कप है, मैं 3 और ऐसे डालें। अब इसमें चिकन जाएगी। ये 1/2 टीस्पून नमक जा रहा है इसमें। और इसको मैंने ढक दिया है, और जब ये बॉईल होगा तो इसको मैं सिमर होने दूंगी अनटिल के इसका पानी रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 6 कप रह जाए। तो फिर उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास वापस। ये मैंने सराचा सॉस ली थी, 2 टेबल स्पून है मेरे पास। आप अपनी फैमिली के हिसाब से या जितना सूप बना रहे हैं, जितना यूज़ करना उतना कर लें। इसमें मैं 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लूँगी। इसमें से ऑलरेडी स्मेल आ रही है स्पाइसेस की। तो ये आपकी वो सॉस तैयार होगी जो आपको रेस्टोरेंट में दी जाती है उस पर सूप पे डालने के लिए। तो ये इतनी आसान थी, ये हो गई। अब आपने क्या करना है कि ये ग्रीन पेपर्स लिए, ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी। 2 हरी मिर्चें लेके मैंने इसको बोल में डाला, किसी भी बोल में प्याली में डाल लें आप। डाल के इसमें आप विनेगर डाल दें। विनेगर आपको जितना डालना उतना डाल लें। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून डाला है इसमें, और इसको सोक होने दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका सूप ऑलरेडी रेडी है, और क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम लगेगा जी यखनी बनने में और उसमें, तो मैं इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ दूँगी यहाँ पर। आप इसको 10 सेकेंड के लिए उसमें गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव में, तो जो मिर्चें और विनेगर है उसका स्मेल आ जाएगा। लेकिन मेरा ऑलरेडी पैर पड़ा भी सही है। तो मैंने तकरीबन डबल क्वांटिटी कर दी विनेगर की, क्योंकि विनेगर आपको पता है ज़्यादा लगता है उसमें। विनेगर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने प्लेन यूज़ किया। आप राइस विनेगर जो भी आपको फेवरेट है वो यूज़ कर लें। तो जब आपका चिकन बॉयल होने लग जाएगा, आप देखें उसके ऊपर ये गंदा सा ये आ जाता है, ये उतार देती हूँ मैं। तो आप भी निकाल लें इसे पूरा। ये मैंने निकाल दिया, और इसको बस अपने मीडियम लो पे करके इसको सिमर होने दूंगी, ताकि सारे बोन का फ्लेवर इसमें आ जाए। चलें, ये देखें चिकन गल चुका है, ये देखें बिल्कुल टूट रहा है आसानी से। अब इसको मैं निकाल के इसके श्रेड कर दूंगी इसको, चिकन को। टाइम तकरीबन मैंने इसको मीडियम हाई हीट पे रखा था पहले। जब ये बॉयल होने लग गया तो फिर मैंने इसको मीडियम लो पे करके 10 मिनट्स के लिए स्टीम पे छोड़ दिया। तो चले मैं इसको श्रेड करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। तो चिकन को मैंने श्रेड कर लिया। आप देखने इस तरह की हो गई है चिकन, और इसको आप बॉइलिंग पॉइंट पे लाएंगे। इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है,
चिकन बोलियान है मेरे पास 2, बॉयल होने देंगे थोड़ा सा। चलें, चिकन श्रेडेड इसमें जा रही है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लग रही है तो कम डाल लें, कम लग रही है तो ज़्यादा डाल लें। मैं पूरी इसमें डाल दूँ। अब इसको बॉयल होने देते हैं। ये कॉर्न स्टार्च जो था उसमें पानी से मिक्स कर लेते हैं। इसके अच्छी तरह आप लम्स हटा लें। और ये मैंने इतना बनाया है, आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थिन पसंद है आप इसको पतला रखें, अगर आपको थिक पसंद है तो उसे थिक रखें। मैं मीडियम बनाऊंगी, ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा पतला होगा। तो आप देखें कि ये बॉयल हो रहा है और इसमें चिकन और नमक, चिकन बोलियान और काली मिर्ची हमने डाल दी थी। अब इसको हम कॉर्न स्टार्च इसमें आस्ते आस्ते डालेंगे। तो आप देखें कि ये थिक होना शुरू हो गया है। तो इसको 2-3 मिनट आप इसको बनने दें, उबलने दें। और जब तक मैं अंडे को फेंट लेती हूँ। आप चाहें तो 1 अंडा ले लें, चाहे 2 ले लें, आपकी चॉइस है। इसमें भी ऑप्शन होता है, कई लोगों को जर्दी का रंग इसमें पसंद नहीं आता या फ्लेवर पसंद नहीं आता, वो सिर्फ सफ़ेदी भी डाल सकते हैं। पर मैंने पूरा डाल दिया है, इसलिए कि मैंने कपड़े भी येलो पहने हैं, इसीलिए मैंने कहा येलो ही बना देते हैं। चलें, आप ये देखें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वुडन स्पून क्यों लिया। जब भी आप कॉर्न स्टार्च किसी भी किस्म का यूज़ कर रहे हो, थिकनेस के लिए चाइनीज़ फूड में आप यूज़ करते हैं, तो आपको यही यूज़ करना है। क्योंकि अदरवाइज़ जो आप स्टील का स्पून यूज़ करते हैं तो उससे वो पतला होने लग जाता है। आई डोंट नो क्या उसके पीछे जो भी है, लेकिन वुडन से नहीं होगा। लेकिन जब आप स्टील का स्पून यूज़ करेंगे तो उससे वो पतला हो जाता है आपका कॉर्न स्टार्च। इसको आप एक हाथ से डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके और मुसलसल इसको चलाते रहेंगे। आपने ये देखा कि ये पतले पतले हो गए हैं। अदरवाइज अगर ये मैं स्पून ना चला रही होती तो ये पूरा एक आमलेट सा बन जाता है। इसमें 1-2 मिनट और इसको पकने दें। मैं इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही सोया सॉस डाल रही हूँ। क्योंकि बाकी सब आपने साइड पे रख देना, जिसको जितना डालना है वो इस हिसाब से डाल लेंगे। विनेगर और ये सोया सॉस आप साइड पे भी सर्व कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख लें। आप थिक करना है तो इसमें आप इस वक्त अपना कॉर्न स्टार्च और डाल सकते हैं, और अगर थिन करना है तो आप इसमें पानी या यखनी और मिक्स कर लें। मेरे लिए ये गुड इनफ है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसमें अंदर शामिल कर दिया, थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हैं ग्रीन ऑनियंस। Time to do your favorite part, taste test.
It's so good. It's hot. It's hot. It's hot. You probably चैनल बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सपोर्ट करने का, शेयर करने का. प्लीज़ ट्राई करें रेसिपी. अल्लाह हाफिज़.